आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शंकु के बारे में। शंकु किसे कहते हैं? हम लोग जो आइसक्रीम खाए थे वो आइसक्रीम के जैसा ही आकृति जो होता है वही शंकु होता है क्या? हाँ, वही शंकु होता है। और उस शंकु का परिभाषा जानेंगे, शंकु का आयतन का फॉर्मूला जानेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु की त्रिज्या को समझेंगे। शंकु की त्रिज्या इसमें कहाँ से कहाँ तक होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को समझेंगे, तिर्यक ऊंचाई कौन सी होगी और शंकु की ऊंचाई कौन सी होगी। शंकु के व्यास को भी पढ़ेंगे ताकि शंकु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसको हम सॉल्व कर सके, और कोई भी आकृति हमें दे तो हम उस आकृति में शंकु की पहचान कर सके कि हाँ ये शंकु है, और उसके आधारित क्वेश्चन को भी बना सके। इस तरह की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में शंकु का परिभाषा लिख दिया है ताकि आपको आसानी से शंकु समझ में आ जाए। वैसा ठोस आकृति जिसका एक सिरा नुकीला हो, दूसरा सिरा वृत्ताकार हो, उसे शंकु कहते हैं। ये जो आकृति दिख रही है ये एक शंकु है। एक सिरा क्या है? नुकीला है, दूसरा सिरा वृत्त के जैसा है, वृत्त के आकार के जैसा है, उसे शंकु कहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि शंकु की त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगी। ये शंकु का मान लेते हैं ये केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी ये क्या हो गई? त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या क्या है? एओ को शंकु की त्रिज्या कहेंगे। क्या बोलेंगे? शंकु की त्रिज्या। अगर इस त्रिज्या को अगर हम डबल यहाँ तक कर देते हैं तो AC व्यास जो हो जाएगी वह AC व्यास होगी। तो शंकु की त्रिज्या AO और AC जो होगी शंकु का व्यास होगा। अब बात कर लेते हैं कि तिर्यक ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होगी। तिर्यक ऊंचाई कौन वाला होगा? तो ये तिरछा ऊंचाई जो होता है वो शंकु का, ये BC जो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये BC जो होगा वो तिर्यक ऊंचाई कहलाएगा। और एक तिर्यक ऊंचाई AB भी होगा। ये दोनों क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई। अब समझ सकते हैं कि तिर्यक ऊंचाई किसको बोलेंगे? शंकु के तिर्यक, जो तिरछी ऊंचाई होगी उसको शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि शंकु की ऊंचाई कौन सी होगी। सिंपल जो ऊंचाई शंकु का जो हाइट होगा वो कहाँ से कहाँ तक माना जाएगा? ये जो OB जो होगी ये O से लेकर B तक, शंकु के केंद्र से लेकर ये शीर्ष तक, ये शंकु की ऊंचाई मानी जाएगी। शंकु की ऊंचाई क्या होगी? OB। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से कि हाँ शंकु का परिभाषा की वैसा ठोस आकृति जिसका एक सिरा नुकीला और दूसरा सिरा वृत्ताकार हो उसे शंकु बोलते हैं। शंकु की त्रिज्या ये केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। इस त्रिज्या को डबल कर देंगे तो वह व्यास कहलाएगा। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो होगी ये BC जो होगी शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी, और AB भी तिर्यक ऊंचाई ही कहलाएगा। ये बता दें कि तिर्यक ऊंचाई को L से दर्शाते हैं, ऊंचाई को H से और त्रिज्या को R से। इस शंकु में देखिए कि ये AB जो है तिर्यक ऊंचाई है तो यहाँ पर हम L लिख देते हैं, और AC भी तिर्यक ऊंचाई, यहाँ भी L लिख देते हैं। और ये जो AO जो होगी वो हाइट होगी तो इसको H लिख देते हैं यहाँ पे। OB ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या, तो इसको भी यहाँ पे R लिख देते हैं। अब एक फार्मूला यहाँ पे जो दिख रहा है इस शंकु जो है यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसलिए कर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है? L² बराबर H² प्लस R² हो जाएगा। यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये फार्मूला बनेगा। इस फार्मूला के तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूला के मदद से हम तिर्यक ऊंचाई और इसकी ऊंचाई और ये त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करके तिर्यक ऊंचाई का पता कर सकते हैं। हमको कोई क्वेश्चन मिले कि शंकु का आयतन निकालिए तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए। तो शंकु का आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन को 3 से भाग कर देंगे तो वो शंकु का आयतन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। इसको हम 3 से भाग कर देते हैं तो ये क्या कहलाएगा? शंकु का आयतन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक बेलन के अंदर 3 शंकु होते हैं। देखिए ये एक बेलन है, इस बेलन में हम 3 शंकु बनाकर आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ खींच दिए और यहाँ से यहाँ खींच दिए, तो देखिए 3 शंकु का निर्माण हो गया। एक शंकु 1 2 3, ये 3 शंकु। इसलिए बेलन के आयतन में 3 से भाग करने पर शंकु का आयतन बन जाता है। इस तरह से ये फार्मूला का इस्तेमाल करके आप शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात,
शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये सब शंकु का फार्मूला हो गया, ये शंकु का आयतन का फार्मूला है। अब पाई का मान जो होगा 22/7 होगा। दशमलव में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो 3.14 होगा। इस तरह से आपको शंकु की सारी जानकारी मैंने दे दी है, बेसिक जो जानकारी होती है वो दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।